वेरी गुड। आई मस्ट से कि विद एज आप ज्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। ये कहना कि आप वैसी की वैसी हैं बिल्कुल गलत होगा। थैंक यू। हाँ जी, बट चेंज है। हाँ चेंज है, और आपने जो उसको कलर थैंक से यू। हिजाब हाँ जी, पहनाया हिजाब ना भी खुद बना दिया को। ना, वो स्टार्टेड हिजाब बीच में। हाँ, और सेम गोज फॉर यू। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आप दोनों जो हैं इस चीज़ की बड़ी पॉजिटिव एग्जांपल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि अगर आप ज़िंदगी में खुश हों तो ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो हर तरह की जी, होती जी, हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग कि आप हेल्दी भी रहते हैं और आप जी। हैप्पी भी रहते हैं, वेरी ट्रू। जी। और इट रिफ्लेक्ट्स, वो जी। नज़र आता है। You don't वैसे have to- माशाल्लाह ही इज वेरी फूडी, ही लव्स फूड, लेकिन मेरी आंखें आती हैं, मैंने कहा बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाकई हाँ, थोड़ा सा मैं इनको कंट्रोल कहती हूँ किया करें, लेकिन माशाल्लाह ही ये भी एक खुद से मेहर बड़ी डिफरेंट सी बात और है कि ज़रूरी है, वरना आदमियों के फिर जो ख्याल नहीं रखते फिर पेट निकल आते हैं, और मैंने इनको कहा बस पेट बट नहीं निकालना। वाइफ्स फील सिक्योर लाइक हाँ, दैट। आई नो, बट आई एम लिटिल डिफरेंट। मैं इनको कहती हूँ नहीं, आप फिट रहें, अपना ख्याल रखें, इसलिए नहीं कि मुझे बुरे लगेंगे, इसलिए क्योंकि मैं इनकी हेल्थ, क्योंकि विद एज, क्योंकि एज अ फिटनेस ट्रेनर मुझे पता है इनको क्या क्या ट्रबल्स हो सकती हैं आगे जाके ना, और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी ब्लड में है कि हम लोग के घुटने पहले जाते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। मैंने कहा प्लीज़ आप अपना बस खाने का ख्याल, आप खाएं। ये क्या करते हैं, दिन में एक ही दफ़ा खाना खाते हैं। वैसे ही एपेटाइट कम हो गई। हाँ, एक ही दफ़ा खाते हैं दिन में, और कॉफ़ी और एक मीठा, बस ये इनकी रोज़ की रूटीन है। तो और आपकी रूटीन क्या है? मैं सुबह कॉफ़ी लेती हूँ, उसके बाद एक स्नैक लेती हूँ छोटा सा, फिर वर्कआउट करती हूँ, वर्कआउट के बाद फिर मैं अपना मेन ब्रंच लेती हूँ। तो वो मेरा एक थोड़ा सा होता है, लेकिन वही दो छोटे साइज़ की, डिश साइज़ की रोटी होती है घर की बनी हुई, घर की सब्ज़ी दाल, इस तरह बहुत सादा खाना खाती हूँ सलाद के साथ। और फिर शाम में वापस कॉफ़ी या ग्रीन टी या जो भी, और फिर उसके साथ फिर कुछ एक स्नैक ले लेती हूँ। कभी कभार होता है, ये मतलब बेसिकली ज़्यादातर ये रूटीन है, लेकिन कभी कभी दिल करता है पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, कभी स्नैक सैंडविचेस बनवा लिए, तो वो अलग चलता है, लेकिन दैट्स लाइक सम टाइम्स, कभी कभार। सही। जितना महर आपको कहती है नहीं ये नहीं खाना, ये पहनना है, बाल लंबे रखने हैं, इतना आप भी महर को कहते हैं? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। मतलब जो भी करना है करो, ये मैं खुल कपड़े के इसमें। अगली दफ़ा पहनूंगी, उनको याद ही नहीं होगा कि कब पहने थे तुमने पहले। अच्छा। ये नोट नहीं करते कपड़े, मेकअप, इनको पसंद है सादगी, कोई मेकअप ना लगा हुआ हो, बिल्कुल सादा। मैंने ये नोटिस किया आपके कपड़े वो नोट करता है जो आपको नोट नहीं करता। जो अच्छा। आपको नोट करता है, हाँ जी, ही और शी इज टू बिजी That's very well said, नोटिसिंग यू, माशाल्लाह। उसका ध्यान नहीं होता आपने क्या हाँ जी, पहना है। फैसल- मेरे लिए आपके कपड़े जरूरी नहीं, आप जरूरी हो। आप जरूरी। आपके नाखून जरूरी नहीं, आपके हाथ जरूरी हाँ हैं। आपके हाँ हाथ जी, हाँ, सेम टू सेम। इनको बिल्कुल सिंपल सिंपल पसंद है सारा कुछ, ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद, ज़्यादा वो नहीं होता बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश एंड ऑल ऑफ दैट। कहते सिंपल रहो, अच्छा लगता है, सिंपल अच्छा, ही लाइक सिंपलिसिटी। और आपको भी मेरा ख्याल है ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं नहीं, मैं बहुत शौकीन हूँ। मैं बहुत शौकीन हूँ, मेकअप करने की भी बड़ा शौक है मुझे, और तैयार होने का भी बड़ा शौक है, नेल पॉलिश का भी शौक है, लेकिन नेल पॉलिश नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, कभी कभार की पार्टी होगी या कुछ, अदरवाइज सिंपल है। अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा कि भाई वाह? अभी रिसेंटली एक्चुअली मैंने इस पे वीडियो भी पोस्ट की है, तो इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हैं या? दोनों तरफ से, आई मीन द बेस्ट अच्छा, कॉम्प्लीमेंट बेस्ट एक चीज होती कॉम्प्लीमेंट है। वैसे तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स में मिलते हैं, लेकिन उनको मैं इतना वो नहीं नोटिस नहीं करती। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, मेरे कज़न की रेस्टोरेंट लाहौर में, तो वहाँ पे उनका मेन्यू था, उस पर लिखा था 4 वाइफ्स का मेन्यू एंड 2 वाइफ्स का मेन्यू। तो लाइक इट वाज लाइक अ चिकन ब्रोस्ट का मेन्यू था पूरा ना, तो यानी 4 वाइफ्स यानी बड़ा मील, 2 वाइफ्स छोटा मील। तो मैंने इनसे बोला आप कौन सा लेंगे, 2 वाइफ्स लेंगे या आप 4 वाइफ्स लेंगे? कहते हैं आई विल टेक माई वाइफ। तो वो मेरा इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हाउ स्वीट। मुझे कहते हैं मुझे अपनी वाइफ चाहिए, मुझे कोई 2 वाइफ्स 4 वाइफ्स नहीं चाहिए। So that was a cute compliment from his side. It is a big compliment because लेकिन ये भी इंडिकेट करता ना कि if you're happy and satisfied, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मर्द जो है उसका भी ये नहीं है कि उसको बहुत सारी खवातीन चाहिए ही चाहिए। Maybe if you're happy and satisfied, जी, that's जी। all you need, है ना? Exactly. 4 Happiness- रिश्तों से भी आपने वही निकालना है। बिल्कुल वही, आप उसमें ही अपनी हैप्पीनेस ढूंढ लेना, विच डज नॉट गो टू से कि भाई ठीक है आप ना करें, जो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आप हैप्पीनेस उसमें ढूंढें जो आपके पास चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब डिवीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है वो कैसे आप लोग शेयर करते हैं? बिकॉज ये तो जो प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ, जी। हु विल बी डूइंग व्हाट, जी, वो कैसे है? हमारे घर में माशाल्लाह हेल्पर्स इतने हैं जो हमारे सारे काम, हमारे खाना भी मैनेज हुआ हुआ है। पता है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वही मैं इनको कहती हूँ, अगर हमारे घर में हेल्पर ना होती, कोई भी हमें हमारे घर के काम ना कर रही होती और ये मुझे करना पड़ रहा होता, क्योंकि यूएई में हम लोग की हेल्पर थी लेकिन कुकिंग मुझे खुद करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये कि पाकिस्तान की ये हमें एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आप कुक रख सकते हो, तो
खाना पीना भी हैंडल हुआ हुआ है, घर की सफाई भी हैंडल हुई हुई है, बच्चे भी माशाल्लाह हमने अपने बच्चों को ऐसी उनकी परवरिश की है, वो सब अपने काम खुद करते हैं। अब जो सबसे छोटी है वो 8 साल की, वो अभी तक सीख रही है, लेकिन अदरवाइज सारे बच्चे अपने अपने काम खुद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से हमारे पास कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे घर का ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह अक्सर फैसल ही जाते हैं, कभी मैं इनके साथ हूँ तो मैं हम दोनों मिलके जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है ग्रोसरी शॉपिंग, बहुत बुरा लगता है। और ये उतना ही एंजॉय करते हैं, ही लव्स ग्रोसरी शॉपिंग। एक दफ़ा तो कहते हैं चलो डेट पे चलते हैं, वो मुझे केयरफॉर के अंदर ले गए, देखा ये डेट है तो इनको बहुत पसंद है ये ग्रोसरी शॉपिंग। तो वो मेजरली ये करते हैं। फिर बच्चों की ड्यूटीज़ जैसे डॉक्टर्स के पास लेके जाना, वो ज़्यादातर मैं कर रही होती हूँ। कुछ ना कोई ना कोई जो ड्यूटीज होती है मिल बांट की कर लेते हैं। एंड देन द फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज़ अब तो आप भी अर्न कर रही हैं। जी नहीं, वो पूरे पैसे मेरे हैं। अच्छा, आपके पैसे आपके मेरे भी, और उनके पैसे आपके। अच्छा, फिर तो ये तो बहुत ही हाँ, ये कहते हैं चलो ट्रीट दो, तुम्हारे अब इतने फॉलोअर्स हो गए, अब ट्रीट दो। जाते तो खुद ही बिल पे कर देते हैं। मैं कहती हूँ मैं आपको खिलाना चाहती हूँ, आई विल टेक यू आउट, लेकिन नहीं, ये पे नहीं करने देते। फिर मैं कहती हूँ अब मुझे आदत हो गई, अब जब कहते तुम लेके जाओ, मैं कहती हूँ ओके, जाते मैं वेट करती रहती हूँ, बिल आते तो यही देते हैं। कहते तुम तो बोलती भी नहीं हो। मैंने कहा मुझे पता है आपने मुझे देने नहीं देना। ये बट दिस इज द बेस्ट रूल, माय मनी इज माय मनी एंड योर मनी इज माय मनी। ये नहीं, ये मुझसे कहते भी नहीं है कि तुम कुछ करो घर के अंदर ना, आई मीन तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही हैं। अच्छा फैसल साहब, आई मीन आप वही बात, आपकी लुक ट्रेडिशनल है, आपकी सोच अनट्रेडिशनल है, यहाँ पे आके फिर आप ट्रेडिशनल हैं। आई मीन यू डोंट गो कि डच भाई, डच सिस्टम, यू आर अर्निंग सो लेट्स मीट हाफ वे, मैं बिजली का दे देता हूँ, आप गैस का बिल तो दो ना, या इस महीने आप That's my prime responsibility. She is doing what her prime responsibilities are. प्राइमरली घर चलाना, घर खर्चे करना, बच्चों को देखना, वो सब फाइनेंशियल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ शी इज़ अर्निंग एंड शी वांट्स टू डू एनीथिंग व्हिच मेक्स हर हैप्पी, वेल एंड गुड, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है आप पे। हाँ, आप अपनी अम्मा को कुछ देना चाहती हैं, मेरे बहन के लिए कुछ करना चाहती हैं, आपको खुशी मिलती है आप कीजिए, लेकिन आप नॉट गोना आस्क यू। वो मुझे नहीं लगता सही है। आपको लगता नहीं है कि सही है? जी, आप करें तो बहुत अच्छी बात है, करें यार। मुझे लगता है बहन, you have माशाल्लाह, you have a really good eye for man, हाँ जी। कि आपने इतना चुन के हीरा जो है वो ढूंढा कि क्या मुझे लगता है अल्लाह ने इनको मेरे लिए चुना है सीरियसली, क्योंकि मेरी तो मंगनी कहीं और हुई हुई थी, और हम लोग की शादी की कोई दूर दूर तो कोई बातचीत नहीं थी। वो अल्लाह की तरफ से सीन्स ऐसे हुए, मैं बीमार हुई, फिर ये इनकी फैमिली ने मुझे देखा, बात करना शुरू की, फिर उन्होंने इनको बोला, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने वापस रोना डाल दिया कि आई एम नॉट हैप्पी। मतलब इस तरह से बात हुई थी। अब मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से ही हुआ है सारा कुछ, उन्होंने ही प्लान करके हमें मिलाया है। अच्छा, व्हेन यू वर नॉट हैप्पी तो आप मतलब क्या फील करती थी, और जब आप खुश हैं तो आप में क्या मैं एक्चुअली उस वक्त ये था कि इट्स नॉट एनीवन्स फॉल्ट, आई विल नॉट से इट वाज हिज फॉल्ट या इट और माय फॉल्ट, लेकिन हम लोग की मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो पाकिस्तान में ब्रॉट अप हुए थे, मैं यूएई में ब्रॉट अप हुई थी, हमारी मेंटालिटी मैच नहीं करती थी। और बहुत सारी कुछ ऐसी बातें भी थी जो मुझे समझ नहीं आती थी, और आई वाज जस्ट 19 एट दैट टाइम। तो मुझे मेरी शादी 20 होते ही शादी हो गई थी। तो मुझे लगता है मेरे अंदर इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन आई वाज नॉट हैप्पी समवेयर। कुछ ना कुछ था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, एंड ही वाज नोवेयर इन द सीन। एंड देन फैसल से शादी के बाद कुछ एक गुड पैच बैड पैच, एक कंपैटिबिलिटी टाइम होता है। पहला साल बहुत मुश्किल था, इट वाज डिफिकल्ट, आई विल नॉट लाई, क्योंकि हम दोनों के पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़रा से यू नो शरारती टाइप, और मैं सोबर सी, और ये तो बच्चों को जैसे मस्तियाँ नहीं करते, पलटना, रेसलिंग करना। मेरे साथ भी 2-4 दफ़ा की, मुझे तो ज़ख्म पड़ गए। मैंने कहा प्लीज़, हम लड़ पड़ते थे, यानी कि इतनी हमारी इनके अंदर बहुत वो चुलबुलापन बहुत है, बच्चों वाली हरकतें बहुत है इनमें। लेकिन विद टाइम 1 साल हमें लगा, लड़ाइयाँ बहुत हुई, पहले साल हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, क्योंकि वो पहला साल होता है। क्योंकि एंड देन लड़ाइयों को कैसे आपने हैंडल किया? बिकॉज़ लड़ना इज नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, लेकिन आई थिंक वही बात ना करके, कुछ स्पेस दे के, कभी मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती थी, कुछ फिर ये माफ़ी मांग लेते, कभी मैंने तो बहुत कम माफ़ी मांगी है, गलती मेरी कम होती थी ना। तो ज़्यादातर यही माफ़ी मांग रहे होते थे। लेकिन इस तरह करके पहला साल तो निकल गया, लेकिन फिर आई थिंक वो हमारी जॉइंट फैमिली का भी इशू था, वो भी हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ
कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज हो रहे थे। सही। लेकिन आफ्टर 1 ईयर एवरीथिंग, अब वो हम लोग ने एक मैंने अच्छा पढ़ा था, उन्होंने कहा था हर 7 साल में ना एक मेजर लड़ाई आती है, क्योंकि एवरी 7 years यू आर चेंजिंग, आपकी पर्सनालिटी चेंज, और हम दोनों के बीच में 8 साल का फ़र्क है। तो जब ये अपने 40s में थे, मैं 30s में थे, जब ये अपने 30s में थे, मैं 20s में थी, तो ये भी क्लैश होता है क्योंकि आपकी ना माइंडसेट चेंज हो रहा होता है। तो इसमें भी बहुत डिफ़िकल्टीज हमें आई हैं, और बहुत बहुत मेजर डिफ़िकल्टीज आई हैं। हम लोग तो मारने के लिए रेडी थे एक दूसरे को, इस हद तक भी हमारे इश्यूज हुए, लेकिन अब जाके अल्लाह का शुक्र, अब आई फाइनली व्हेन आई एम ऑलमोस्ट टचिंग माई 40 एंड ही इज़ इन हिज 40, अब हमें ठहराव आ गया है। अब हम कहते हैं यार इट्स ओके, रिलैक्स, ठीक है, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई चीख चहाड़ा हो भी, उधर मुँह कर लो, उधर चीख चहाड़ा हो, इधर मुँह कर लो। अब मैं तो ऐसी हो गई हूँ, मेरे अंदर ना, मेरे पास ना टाइम भी नहीं है लड़ने का। मेरे पास, मैं पर्सनालिटी मैंने अपनी ऐसी कर ली, यार गुस्सा भी आ रहा है ना, लेट इट गो, बाहर चली जाओ, गाड़ी लेके बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। वैसे माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ये हुआ नहीं है, आई एम अ वेरी काम पर्सन, लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब बहुत पीक तक, जैसे अब फैसल सोबर हो गया, महानूर मेरी बेटी 18 साल की है, उसके साथ मेरी इतनी लगती है लड़ाई, मतलब वो ना, वो भी बहुत चुलबुली है, जैसे ये नहीं थे, सेम टू सेम वही। अब मुझे लगता है वो मेरे साथ वो हरकतें करती है, आएगी, छेड़ेगी, तंग करेगी, वो मस्तियाँ जो होती हैं, और मैं ज़रा सोबर टाइप हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रही होती हर वक्त ऐसी चीज़ें, तो वो हर वक्त कर रही होती है, तो उसके साथ अब मेरा क्लैश ज़्यादा होता है। सही। इनसे हटके उस पे आ गया है, फिर मैं उसको बाहर ले जाता हूँ, फिर फैसल उसको बाहर ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब ये मैंने इतना आपसे सारी बातचीत की है, मैंने वो ओपनिंग में अपनी एक स्टोरी भी सुनाई थी, और मुझे ना आप दोनों उस स्टोरी का जैसे कहना चाहिए लिविंग एग्जांपल लग रहे हैं, और वो बड़ी मशहूर स्टोरी है। मैं दोबारा आपको सुना देती हूँ, और जिन लोगों ने ओपनिंग मिस की उनको भी, कि एक वो था कि एक कस्बे में खातून रहती थी, और उसकी जो है वो बड़ी एक आम माजबी सी शक्ल सूरत की खातून थी, और एक बंदा जो है वो गुजरता है, और उसके बाद वो देखता है कि वो शी बिकेम अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट लेडी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ही कुड नोटिस कि क्या हुआ है। तो पूछता है कि क्या हुआ है, तो पता चलता है कि वो जो खातून थी, उनके हस्बैंड ने जब शादी का वक्त आया, तो जैसे होता ना कि वहाँ पे रिवायत थी, रिवाज था कि आप कुछ गिफ्ट करते हैं अपनी बीवी को, तो उसने 7 काउज जो है वो गिफ्ट की थी उसको शादी के टाइम पर। इट वाज द बिगेस्ट एवर गिफ्ट जो कि उस वक्त किसी भी शादी पे दिया गया था, एक ऐसी लड़की को जो कि जो कोई नोन नहीं थी अपनी खूबसूरती के लिए, किसी चीज़ के लिए। एंड देन दैट लव and the feeling that I am loved and I am being taken care of and I have been valued and respected made her feel good about herself and transformed her completely. Very nice. So ये power of love है ना, ये power of वो है. So I think the Faisal वो पारस पत्थर हैं, जी हैं बिल्कुल। और आप यकीन जाने मेरे कमेंट सेक्शन में आप कभी पढ़ें तो आधे से ज़्यादा लोगों ने यही लिखा है, that's because of her husband, it's because of her husband। वो जो मेरी 20 years transformation वीडियो है ना दुल्हन की, तो वो कह रहे हैं it's because of her husband, तो सब ने यही लिखा है। एंड आई ऑल्सो एग्री टू दैट कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको खुश रखा हुआ है, और एट द सेम टाइम ये ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों का काम होता है कि एक दूसरे को खुश रखे। अगर ये मेरे साथ अच्छे हैं इसलिए भी हैं क्योंकि मैं इनके साथ अच्छी हूँ, अगर मैं बुरी हूँ, हर वक्त मुंह चढ़ा के बैठी हुई हूँ, हर वक्त कंप्लेन कर रही हूँ, घर आए तो बच्चे पकड़ा दिए, इस तरह की हरकतें की, तो जाहिर सी बात है ये भी मुझसे इतने अच्छे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। इसलिए इट गोज हैंड इन हैंड, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल सही। फैसल साहब, आपकी तरह के मर्द जो हैं ये नायाब हो गए हैं अब, ये पाए नहीं जाते। ये तो मुझे लगता है कि आपको रख के बताना पड़ेगा कि that's how man is, that is how he thinks and you must be familiar with it। जी। अब तो वो जो है वो कि खातून अगर कमाती है तो वो उसको शेयर करना चाहिए, उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वरना वो कमाई तो पसंद भी नहीं करते, क्यों कमा रही हो। हाँ, एंड देन शक एंड ये बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस एंड वगैरह वगैरह वगैरह, लॉन्ग लिस्ट। सो क्या कहेंगे आप आजकल के लड़कों से और मर्दों से, बिकॉज जिस तरह से आपने माशाल्लाह से अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड किया और हैंडल किया, दैट इज़ मार्वलस। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से कीप एन ओपन माइंड, दीन के साथ जुड़ जाओ, खुदा के साथ जुड़ जाओगे तो अल्लाह दिन में इतना सुकून डाल देगा हर चीज़ के लिए। और एक ओपन माइंड रखो, दुनिया बहुत बड़ी है, अपने बॉक्स से थोड़े से बाहर आके सोचो, यकीन रखो कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं जितनी आपको लग रहा है, वो डर आपके जहन में है, बाहर नहीं है, तो चीज़ें सही रहती। ठीक, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ सोचो, बेहतरी की तरफ सोचो, तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। यूजुअली लोग समझते हैं जब आप दीन के अंदर हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, दीन बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीन इतना ओपन माइंडेड, आपका माइंड इतना वसी करता है
और कुछ चीज़ें हम लोग को लगता है कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है, लेकिन कभी कभी अल्लाह आपको ऐसे सिचुएशंस में डालता है कि आप सीधे रास्ते पे होकर भी आपको डेविएट होना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि आप सिचुएशन को हैंडल कर सको। कुछ जगहों पे तो अल्लाह ने कहा आप कुछ जगहों पे झूठ भी बोल सकते हो, अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आपको कुछ झूठ बोलना पड़े तो वो भी कर सकते हो सर्टेन सिचुएशंस। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा दीन को खूबसूरती से लेकर चलोगे तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत भी होगी और आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। हमें लगता है दीन बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीन बहुत खूबसूरत है। जैसे मुझे भी लोग अक्सर बोलते हैं तुम्हारे पर्दे का क्या फ़ायदा, तुम्हारे तो अभी भी तुम सही से पर्दा नहीं करती, मेकअप करती हो। मैं कहती हूँ मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आई नो मेरा रिलेशन अल्लाह के साथ कैसा है, मुझे पता है कि मैं पर्दे में क्यों हूँ, ताकि ये मेरी आइडेंटिटी है। इट्स माई आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, ऑफ लविंग अल्लाह। ये मैं अल्लाह से मोहब्बत की वजह से कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं म्यूज़िक भी अगर सुन रही हूँ, जो भी करूँ, मेरा और अल्लाह, आई नो इट्स नॉट राइट, आई नो, लेकिन एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। और खूबसूरती से लेकर चलो दीन को। बिल्कुल सही कह रही हो आप, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस। आप देखिए कि जब हम जाते हैं अल्लाह के घर में तो मर्द और औरत दोनों इकट्ठे होते हैं। वहाँ कोई मर्दों का अलग खाना और औरतों का अलग खाना नहीं है। यू आर टुगेदर देयर। सर्टेन जगहों पे दीन आप थोड़ा सा करना पड़ता है, आप इकट्ठे उसमें, और आप मुंह नहीं अपना कवर कर रहे हैं। हाँ जी, आप उतना ही कवर कर रहे हैं जितना का आपने अभी कवर किया हुआ है। इस कवरिंग के अंदर ही आप वहाँ पे हाजिर होते हैं, उस बारगाह में जो सबसे बड़ी मतलब सेक्रेड प्लेस है आपकी। सो मतलब क्या है उसका? मतलब यही है कि दिस इज हाउ इट शुड बी, एंड देन कल्चरली, एंड देन हमने एडजस्टमेंट्स। आप सब हर किसी की अलग अलग बोट है। कुछ बहुत अच्छे लेवल पे भी जा रहे हैं, कुछ बहुत मीडियम लेवल पे हैं। हो सकता है हम वो छोटे वाले बोट पे हैं जिसमें अभी वो नदियाँ पार नहीं की अभी तक, उसने नदी पार नहीं की। वी आर स्टिल ऑन दैट बोट। अल्लाह ने चाहा तो वो भी सही हो जाएगा। डिस्करेज भी होती हैं आप कभी? आप हार्ट ब्रोकन भी होती हैं इन चीज़ों से? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं कहती हूँ मुझे कमेंट सेक्शन पढ़ती हैं? बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, फिर मैं उनको दीन का ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ, फिर वो उसके बाद उनका कमेंट नहीं आता। मैं कहती हूँ पहले आप तो लड़कियों के कमेंट्स पे बात करना बंद करें ना, फिर आके मुझे बोले मुझे पर्दा कैसे लेना है। आप खुद यहाँ पे औरतों की पिक्चर्स देख रहे हैं, औरतों के कमेंट्स आके औरतों मुझसे बात कर रहे हैं, औरत से बात ही क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन पहले आप तो सही हो ना। बंदे लोग क्या करते हैं कि खुद वो कर रहे होते हैं और फिर आपको हिदायत दे रहे होते हैं। पहले आप तो ठीक करो अपने अमाल, फिर किसी को बोलो कि आपका पर्दा सही नहीं है या जो भी है। मैं जिस भी बोट पे हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मुझे पता है मेरा रिलेशन अल्लाह के साथ कैसा है, और मैं उसको कैसे, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ, उस तरह मेजर गुनाह नहीं कर रही हूँ। तो छोटी मोटी चीजें तो अल्लाह भी कहते हैं ना, मैं माफ कर दूंगा। तो बस तवक्कल अल्लाह। यू आर डूइंग गुड माशाल्लाह, एंड इट्स वंडरफुल टू मीट यू। थैंक यू सो जो आपकी अपनी एक सक्सेस है, जो पर्सनल सक्सेस है, सोशल मीडिया सक्सेस है, आई थिंक लोगों को ये सब कुछ ही अच्छा लगता है। द पॉजिटिव, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, जो पॉजिटिव एक एग्जाम्पल आप लोगों की है, ये मैंने तो बहुत ही कम जो है वो देखी और सुनी है। सो अल्लाह ताला कीप्स यू लाइक दिस, अल्लाह ताला और ब्लेस करे आप लोगों को, खुश रखे, और बहुत सारे लोगों को आपको देखकर इंस्पायर होने की हिदायत एंड तौफीक भी हो। बिकॉज द ट्रू ये जो हम सुपरफिशियलिटी में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड ब्रांड्स, जो आपने असल बातें बताई हैं, दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअली जिंदगी को खड़ा करती हैं, उसके पिलर्स हैं। So thank you very much. Thank you so much for having us. बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा having you and talking to you. I get to know so many things and I think कि मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. So हम इजाज़त लेंगे आपसे भी और आप सबसे भी। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।